नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 6 रासायनिक व भौतिक परिवर्तन। हम पिछली कक्षाओं में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की कुछ गतिविधियां पढ़ चुके हैं। अब हम आगे रासायनिक परिवर्तन की कुछ गतिविधियां देखेंगे। तो हमारी गतिविधि है कि हम एक बीकर या चौड़े मुंह वाला ग्लास लेंगे, उसे आधा पानी से भरेंगे। अब हम उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा मिलाकर विलयन बनाएंगे। मतलब हमें एक बीकर लेना है या चौड़े मुंह वाला ग्लास लेना है, उसमें पानी डालकर हम उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे और विलयन बनाएंगे। अब इस विलयन में हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएंगे। अब हम देखेंगे कि विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जब हम पानी के अंदर कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, तब हम देखते हैं कि जो हमारा विलयन है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस विलयन में से कुछ विलयन बाहर निकाल देंगे ताकि आगे अगर कलर बदलता है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों के बीच में तुलना कर सकते हैं कि विलयन का रंग कितना बदला है। तो हम कुछ मात्रा में विलयन निकाल देंगे जो नीले रंग का है, और बाकी बचा हुआ जो विलयन है उसमें हम लोहे की कील या फिर कोई ब्लेड डाल देंगे। फिर हम कलर की तुलना करेंगे कि जब हमने लोहे की कील या जब ब्लेड डाली तो विलयन का रंग परिवर्तित हुआ तो कैसा हुआ। जब हम इस विलयन में, नीले विलयन में लोहे की कील या ब्लेड डालते हैं, तब हम देखते हैं कि विलयन का रंग कुछ समय पश्चात बदल जाता है और कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो हमने जो शेष विलयन बचा के रखा था तुलना करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जो हमने पहले विलयन बनाया था ब्लेड या लोहे की कील डालने से पहले, तो विलयन का रंग कैसा था, हमारा नीला था। पर जैसे ही हम उसमें लोहे की कील डालते हैं या ब्लेड का टुकड़ा डालते हैं, तब हम देखते हैं कि विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। और जब विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, तब उस विलयन में नीचे कुछ भूरे रंग का अवशेष बचता है, कुछ निक्षेप बचता है, मतलब अवशेष बचते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, कॉपर कहलाएगा। अब नीला रंग हरा कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया लोहे या ब्लेड से करवाते हैं, हमारे विलयन में क्या था, कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर हमने क्या डाला, लोहा या ब्लेड डाला। तो जब लोहा या ब्लेड कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करेगा तब एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फेट कहते हैं। क्योंकि लोहे में क्या होता है, Fe होता है, फेरिक होता है, ठीक है, आयरन होता है। लोहा क्या है, आयरन ही है। तो जब कॉपर सल्फेट आयरन से क्रिया करेगा तो कॉपर तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमने क्या देखा, हरे कलर के विलयन में नीचे भूरा कलर का अवशेष बचता है, तो वो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। और जो सल्फेट है वो हमारा किससे जुड़ गया, आयरन से जुड़ गया। इसी के कारण विलयन का रंग परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। आप देख सकते हैं बीकर में विलयन कैसा बना हमारा, जब हमने कॉपर सल्फेट या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तब हमारा विलयन कैसा था, नीले कलर का था। पर जैसे ही हमने इसमें ब्लेड डाली, आयरन डाला, तो कलर कैसा हो जाता है, हरा कलर हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो किससे क्रिया कर लेता है, आयरन से क्रिया कर लेता है। हम अभिक्रिया में देखते हैं। तो हमने कॉपर सल्फेट की क्रिया किससे करवाई, लोहे से करवाई। तब हमने क्या देखा, जो फेरिक है हमारा वो किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ जुड़ गया, और कॉपर क्या हो गया, अलग होकर बाहर निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट की क्रिया Fe के साथ करवाते हैं तब आयरन सल्फेट बनता है और पीछे भूरा कलर का निक्षेप या अवशेष बचता है। आगे देखते हैं अब हम
दूसरी गतिविधि से समझते हैं। हम एक परख नली लेंगे, उसमें 1 चम्मच सिरका व चुटकी भर खाने का सोडा डालेंगे। जब हम एक परख नली में सिरका और उसमें खाने का सोडा डालते हैं तब हम देखते हैं कि हमें बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। जैसे फटाका फूटता है तब चिंगारे की आवाज़ आती है ना, वैसे ही। और साथ में गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। ये वाली परख नली, इसमें हम क्या मिला रहे हैं? सिरका और खाने का सोडा। तो हम क्या देखते हैं? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण ही हमें बुलबुले दिखाई देते हैं या फिर हमें बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। तो जब हम सिरके की क्रिया या एसिटिक अम्ल की क्रिया खाने के सोडे के साथ करवाएंगे तब हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये तो हुई हमारे एक गतिविधि का आधा हिस्सा। अब इसके आगे दूसरा हिस्सा देखेंगे। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया हम किससे करवाएंगे? चूने के पानी से करवाएंगे। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया दूसरी परख नली में उपस्थित चूने के पानी से करवाते हैं तब क्या होता है? तब हम देखेंगे कि चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है। तो पहली अभिक्रिया में तो क्या हुआ? हमने सिरके और खाने के सोडे की क्रिया करवाई, तब हमको कौन सी गैस प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। लेकिन जब हम इसकी क्रिया किससे करवा देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने के पानी से करवा देते हैं, तब हमको कैसा रंग प्राप्त होता है? दूधिया कलर प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि अब हम इस गैस को चूने के पानी से गुजारेंगे। हम देखते हैं जब हम गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तथा पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया जब चूने के पानी से होती है तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। मतलब जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया चूने के पानी से करवाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। और जो उस विलयन का रंग है, मतलब जो चूने का पानी है, उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया चूने के पानी से करवाते हैं तो उस विलयन का रंग या चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। अभिक्रिया में हम समझे तो अगर हम अभिक्रिया में देखें तो हम देखते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तब हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। मतलब जब CO2 किससे क्रिया करेगा? CaOH2 से क्रिया करेगा तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? CaCO3 प्राप्त हो जाएगा और साथ में H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब ये कैल्शियम किससे क्रिया कर लेगा? इस CO से क्रिया कर लेगा और साथ में एक O इसका भी इसके साथ में जुड़ जाएगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। मतलब 2 H निकले और साथ में एक O निकल गया और इधर एक O इसके साथ में जुड़ गया तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में जल बाहर निकल जाता है। तो अब हमें क्या समझ आता है रासायनिक अभिक्रिया से? मतलब अपन ने इतनी गतिविधियाँ देखी, इन सब में क्या देखा कि जब हम 2 पदार्थों की क्रिया करवाते हैं तब हमें हमेशा एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यही है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तथा रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि बिना अभिक्रिया के रासायनिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। कोई भी 2 पदार्थ है, अगर उससे नया पदार्थ बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके रसायनों में परिवर्तन हुआ है।
इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन बताने के लिए हमें अभिक्रिया का पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न दिए हुए हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं तथा कॉपर सल्फेट की क्रिया लोहे के साथ होने वाली अभिक्रिया को लिखना है। आपको सिर्फ अभिक्रिया लिखनी है जो कि आगे गतिविधि में बताई गई है। धन्यवाद।